गुप्तार घाट पर 62वां श्रावणी उपाकर्म संस्कार संपन्न। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा वातावरण। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध गुप्तार घाट पर गौड़ ब्राह्मण युवा मंडल और अखंड ब्राह्मण मंच द्वारा 62वां श्रावणी उपाकर्म संस्कार इस वर्ष भी शुद्ध मन से आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों सदस्यों ने गंगा नदी में नाभि पर्यंत खड़े होकर हेमाद्रिक संकल्प किया और पारंपरिक विधि से स्नान किया। स्नान के दौरान कुशा, दूर्वा, लता पत्ती, गाय का गोबर, गौमूत्र और अन्य धार्मिक सामग्रियों का उपयोग किया गया। इसके बाद गणेश, गौरी, कलश, नवग्रह, षोडशमातृका और सप्तऋषियों की पूजा की गई। पूजा के बाद सभी विद्वानों ने अपने अपने यज्ञोपवीत जनेऊ को मंत्रोच्चारण द्वारा अभिमंत्रित करके धारण किया। पम आनंद गौड़ ने इस अवसर पर कहा कि सभी ब्राह्मणों को अपना तेज बढ़ाने के लिए श्रावणी उपाकर्म अवश्य करना चाहिए। उन्होंने इसे रक्षाबंधन की तरह ब्राह्मणों का एक प्रमुख त्योहार बताया और कहा कि सावन की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला ये पर्व ब्राह्मण समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध भागवताचार्य श्री राघवेंद्र कृष्णदास महाराज ने भी इस पर्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जनेऊ धारण करने से युवाओं को ईश्वर की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि श्रावणी पर्व के खास दिन गंगा स्नान के बाद मंत्रोच्चारण कर जनेऊ धारण करना चाहिए। इस पावन अवसर पर गंगा तट पर ब्राह्मणों की भारी भीड़ उमड़ी और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण सनातनीमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर अपनी आस्था प्रकट की और साल भर के लिए शुद्ध जनेऊ। मैं पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री, गौड़ ब्राह्मण युवा मंडल का अध्यक्ष। हमारे साथ हमारे भाई आनंद गौड़ जी, ये भी संरक्षक हैं गौड़ युवा मंडल के। आज हम लोग विशेष पर्व जो है ब्राह्मणों का, जैसे हर समुदाय का अपना एक त्यौहार विशेष होता है, तो ब्राह्मणों का ये श्रावणी पर्व कहा जाता है इसको, जिसमें हम लोग ये जो जनेऊ है इसको पहले जनेऊ कहा जाता है। आज इसकी विधि विधान से जब पूजा करते हैं तो इसका नाम यज्ञोपवीत हो जाता है। यज्ञ पद्धति के द्वारा हम इसके तारों में, गांठों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आवाहन इत्यादि करते हुए इसको यज्ञोपवीत बनाते हैं। साल भर तक हम इन्हीं पूजे हुए जनेऊओं को समय समय पर जब बदलना होता है तो धारण करते हैं। ब्राह्मणों का ये विशेष पर्व है। हमारी यही कहना है कि सभी ब्राह्मणों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में हर धर्म अपने ऊंचे पद को पाने के लिए सनातन धर्म को ऊंचा कर रहा है। तो हमारा तो यही संदेश है पूरे विश्व को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सनातन धर्म किसी से भी बैर भाव नहीं रखता है, ये सबको एक लेकर के चलता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुदेव माने पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं ये सब एक कुटुंब का पर्याय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जनेऊ के महत्व के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से धारण करें, इसका पालन किस तरह से करें वर्तमान की स्थिति को देखते हुए? वर्तमान की स्थिति में हम लोगों का सनातन धर्म का जो ह्रास हो रहा है, तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद उसका पालन करने के लिए लघु शंका और दीर्घ शंका जाते समय इसको दाहिने कान पर हम लोग 3 बार लपेटते हैं। तो बाद में हस्त प्रक्षालन, हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, तभी उसको वहाँ से उतारा जाता है। तो जिस प्रकार अन्य धर्म अपने अपने बातों, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें कि कुछ समुदाय टोपी लगाते हैं, कुछ समुदाय अपने गिरजा घरों में या सिखों के यहाँ जाते हैं तो रुमाल बांध करके ही जाते हैं। तो सब अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हमको ब्राह्मणों को, हिंदुओं को भी अपने धर्म का पालन करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसका वो कर दें, क्या बोलते हैं, परित्याग कर दें और हम अपने को ऊंचा उठाने के लिए कहें कि हम ब्राह्मण हैं। मैं गौड़ ब्राह्मण युवा मंडल अध्यक्ष आशीष गौड़। आज जो कार्यक्रम है इसका क्या महत्व है, क्या बताना चाहेंगे? श्रावणी महापर्व आज का कार्यक्रम है जो कि ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ त्यौहार कहा जाता है। आज के दिन जो हम लोग यज्ञोपवीत को पूजा करते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा जी में स्नान गंगा जल से, फिर भस्म से, फिर गौमूत्र से, गोबर से, कुशा से,
और आपके दूरबा से। इससे स्नान करने के बाद फिर हम लोग यज्ञोपवीत को उन मंत्रों द्वारा उसमें अभिमंत्रित करते हैं और उसमें तेज डालते हैं। जो भी हमारे यज्ञोपवीत हैं, जो बाज़ार में मिलता है वो धागा है, यहाँ पे यज्ञोपवीत को हम लोग पूजा पाठ करके शुद्ध करते हैं। फिर उसके बाद वही यज्ञोपवीत साल भर तक पहने जाते हैं। फिर यज्ञोपवीत के जो पालन है, जैसे आपको पेशाब जाना है तो कान पे चढ़ाना है, या आपको लैट्रिन वगैरह जाना है तो उसको भी कान पे चढ़ाना है, और हाथ धोने के बाद फिर उसको जनेऊ को उतारना है। उसके बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ये पालन होते हैं। और किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए जनेऊ पहनकर। जनेऊ पहनने से जो ताकत आती है वो बहुत तेज होती है। उससे जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वह दूर भागती हैं। और कुछ विशेष क्या है इसके बताना चाहेंगे? हाँ, ये श्रावणी जो पर्व है ब्राह्मणों का प्रमुख त्यौहार है। ये श्रावणी में हम लोग यजमानों की राखी बांधी जाती है और उनकी रक्षा के लिए ये पर्व शुरू हुआ। राघवेंद्र कृष्णदास हमारा नाम है। राघवेंद्र जी, आज सावन का आगे सोमवार है। जी जी जी। वर्तमान समय में उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो धार्मिक धर्म को लेकर आगे क्या नियमावली है जो जी देखिए, जो हमारे ब्राह्मण भाई, युवा ब्राह्मण भाई हैं, यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य जिनका नहीं हुआ उनका तो यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। और उनको यज्ञोपवीत, बहुत से लोगों का संस्कार हो चुका, परंतु यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञोपवीत मानते ही नहीं है ना। तो उनको यही संदेश है कि वो यज्ञोपवीत का पालन करें। आयुर्विद्या शुभलम है, तो लाभ होगा उसका। और ब्राह्मणों को, सबको, युवाओं को यही संदेश देना हम चाहेंगे। यहाँ से क्या आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनमानस का ये तो ब्राह्मणों का पर्व है और हम ब्राह्मण सनातनियों का विशेष ये पर्व है यज्ञोपवीत, जिसमें हम लोग साल भर यज्ञोपवीत जो पवित्र दशगात विधि प्रयोग होते हैं उससे हम लोग यज्ञ कार्य करके और अपना यज्ञोपवीत शुद्ध करते हैं और धारण करते हैं। उपाकर्म श्रावणी और पूज्य गुरु जी से आप। गुरु जी, आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम दामोदर प्रसाद तिवारी है, यज्ञाचार्य हूँ मैं। मुझको 50 साल कानपुर महानगर में वो रहते हो गए हैं और 1 वर्ष लगातार जम्मू में, कटरा में 1 वर्ष लक्ष्य चंडी का यज्ञ का कार्यक्रम किया। और देश पूरे अपने भारत देश में नाना प्रकार के, राजस्थान, भोपाल और आदि जितने भी शहर हैं, मुंबई, कलकत्ता और नागपुर और छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, जहाँ भी जाते हैं यज्ञ कराते हैं। 51 दिन मेरा काम यज्ञ करना ही है। मेरा करा चुके हैं? मैंने कम से कम हजारों बच्चों का यज्ञोपवीत करा दिया अपने जीवन में। 50 साल के अंतराल में कोई गिनती का हमको पता नहीं है। मेरा नाम आचार्य नितिन मिश्रा, कर्मकांड गुरु। आज क्या विशेष पर्व है? आज पूर्णिमा के दिन श्रावणी उपाकर्म हम सभी ब्राह्मण मनाते हैं, जिसमें यज्ञोपवीत पूजन, ऋषियों का पूजन और 10 विधि से स्नान होता है वैदिक पद्धति से। क्या गंगा आज महत्वपूर्ण सजातो
एकतंत्रेण पूजनेन Hare